पता है, इस मंदिर में सदियों से एक डाकिनी का वास है जो इंसानों की आत्माओं को खाकर जिंदा रहती हैं। और जो भी उस मंदिर के पास गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर रखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। मध्य प्रदेश का एक पुराना गांव जिसका नाम रामगंज था। शहर से गांव घूमने आए 3 दोस्त जिनका नाम रवि, मयंक और विराट था। उनका इरादा था गांव की पुरानी और खंडहर बन चुकी हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाना, लेकिन गांव वाले उन्हें एक मंदिर के बारे में बताया। गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा, उस जंगल में मत जाना, वहां डाकिनी का वास है। कहते हैं वो हर अमावस्या को इंसानी खून की तलाश में जागती है। लेकिन युवा जोश और अंधविश्वास पर विश्वास न करने वाले वो तीनों दोस्तों ने ठान लिया कि अगर सच में कुछ है तो कैमरे में कैद करेंगे। तीनों दोस्त एक रात उस जंगल में कैमरे और टॉर्च लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचते उनकी टॉर्च बार बार बंद होने लगती है। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी की हड्डियों की उंगलियों जैसी महसूस होने लगती हैं। मंदिर की दीवारों पर खून से बनी रहस्यमयी आकृतियां दिखती हैं। और तभी विराट को एक अजीब सी औरत की परछाई दिखती है जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा पूरा काला। विराट डर के मारे चीख उठा। वहां कोई औरत थी, वो हवा में तैर रही थी, लेकिन रवि और मयंक को कुछ नहीं दिखा। जब वो लोग मंदिर के अंदर घुसते हैं तो वहां एक पुराना तांबे का बक्सा मिला। बॉक्स पर लिखा था, जो खोलेगा उसका अंत होगा। रवि ने बॉक्स को खोला और अंदर एक पुरानी लाल साड़ी में लिपटी हुई हड्डियां होती हैं जिनके पास एक कागज पर लिखा होता है, मैं डाकिनी हूं और अब मैं जाग गई हूं। अचानक एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कैमरा नीचे गिर गया और स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। गांव के बाहर लगे सीसीटीवी में दिखता है कि तीनों दोस्तों में से एक, मयंक, गांव वापस लौट रहा है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली और होठों पर एक डरावनी मुस्कान था। और बिजली की तेज गड़गड़ाहट मयंक को डाकिनी विश्वास पर दिला रही थी। डाकिनी अब एक नए शरीर में आ चुकी है। क्या डाकिनी ने मयंक का शरीर पर कब्जा कर लिया? क्या विराट और रवि अब बच पाएंगे? क्यों हर 100 साल में ये मंदिर जागता है? जानिए अगले एपिसोड में डाकिनी का शाप भाग 2 में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। अगली रात और भी डाकिनी का शाप भाग 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मयंक की आंखें बिल्कुल लाल और उसके होंठ कटे फटे थे, जैसे किसी ने नोचा दिया हो। अब आगे। तभी उसने एक डरावनी हंसी के साथ बोली, मैं मयंक नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे जिंदा जलाया गया था। अब मैं 7 लोगों को मारकर अपनी शक्तियों को वापस हासिल करूंगी। तभी कैमरा अचानक से मंदिर की ओर घूम जाता है, जहां से दर्दनाक चीख सुनाई देती है। अगली सुबह गांव में अंधकार जैसा माहौल था। गांव का आसमान आज बिना सूरज के था और मंदिर के चारों ओर काले कौवों का झुंड मंडरा रहा था। विराट नींद से जाग चुका था। उसकी गर्दन पर 3 उंगलियों के निशान थे। विराट कांपती आवाजों में बोला, हो, मेरे सपनों में नहीं, मेरे सांसों में आ चुकी है। कुछ समय बाद रवि पिछले रात की वीडियो फुटेज देखने के लिए बैठा। उसने देखा कि
विराट नींद में उठा और मंदिर की ओर जाने लगा और मयंक उसके पीछे जाने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अचानक वीडियो में दिखता है विराट के पीछे से एक परछाई उभरती है जिसकी गर्दन उल्टी घूमी हुई थी और उसकी आंखों में काले कीड़े रेंग रहे थे। उसके हाथ में एक इंसानी रीढ़ की हड्डी थी और वो कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। रवि डर से थर थर कांप रहा था और अपने मन में बुदबुदा रहा था, ये कोई आत्मा नहीं है, ये तो कोई शैतानी शक्ति है। गांव के बाहर त्रिलोकनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। गांव वालों ने उस तांत्रिक के पास गए। गांव वालों ने कुछ भी कहने से पहले तांत्रिक ने उनकी समस्या भाप ली थी और उन्होंने एक भारी आवाज में बोला, तुमने जो तांबे का संदूक खोला है वो उसकी कब्र थी और अब हर रात वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करती रहेगी जब तक वो 7 लोगों की बलि न दे दे, तब तक वो इस गांव को नहीं छोड़ेगी। शाम को गांव का एक लड़का चेतन, जो उस रात मंदिर के पास गया था, अब पूरे गांव में कहीं नहीं है। अगली सुबह उसकी कटी हुई आंखें एक पुराने कुएं के पास मिली और दीवार पर खून से लिखा था, 2 हो चुके हैं, अभी 5 बाकी हैं। गांव वालों में भगदड़ मच गई। डर के मारे कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। विराट हर रात जागते हुए खुद से बातें कर रहा था। विराट डरते हुए बोला, रुक जा, मैं नहीं चाहता तू मेरे अंदर आए। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे जगह नहीं दूंगा। रवि छुपकर उसका वीडियो बना रहा था और उसने देखा कि विराट के शरीर पर खुद ब खुद नाखूनों से लकीरें बन रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खुरच रहा हो। दूसरी तरफ त्रिलोकनाथ एक तंत्र यंत्र लेकर मंदिर में पूजा शुरू कर चुका था। मयंक मंदिर में पहुंचा, जो कि पूरी तरह डाकिनी के वश में था। मयंक हवा में उड़ रहा था, आंखों से खून की धारें बह रही थीं। डाकिनी की आवाज मंदिर के अंदर चारों तरफ गूंज उठी। डाकिनी एक भयानक आवाज में बोली, मैं अब पूर्ण हो चुकी हूं और अगला शरीर तेरा है रवि। अब डाकिनी किसके शरीर में है? क्या विराट उसे रोक पाएगा या खुद डाकिनी बनेगा? अगली रात अंतिम बलिदान की तैयारी शुरू हो चुकी है। जल्दी आ रहा है आपके चैनल कालकोठरी जोन पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली रात बेहद डरावनी होने वाली है।